हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पहला टेस्ट जो अभी हाल ही में इन 2-3 दिनों में आपका हुआ है, किसी का अभी तक बाकी है, तो अपने इस टेस्ट को हल करते हैं। किसी हिंदी अध्यापक के द्वारा हल किया गया है और मैं केवल आपको बता रहा हूं। तो हल शुरू करते उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो अपने शुरू करते हैं। ये लो जी, हमारे सामने आ गया पहला प्रश्न। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयालु सक्सेना, शिव मंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा। तो आपका सही उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षी किस रूप में रहना चाहते हैं? व्याकुल, पिंजरे में बंद, उन्मुक्त और पुलकित। तो बिल्कुल वो उन्मुक्त रहना चाहते हैं, तो दूसरे का स। प्रश्न नंबर 3, कनक शब्द का क्या अर्थ है? चांदी, पीतल, सोना, तांबा। तो आपका स, सोना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? नल का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का जल, पिंजरे में रखी कटोरी का जल। तो नदी झरनों का जल, स। प्रश्न नंबर 5, खालिस्तान भरे हम पंछी उन्मुक्त के पिंजर बंद न गा पाएंगे। गगन, मगन, नील गगन या उपयुक्त सभी। तो पांचवें का उत्तर है गगन, यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, यानी पांचवें का ए। प्रश्न नंबर 6, खालिस्तान भरे कनक तिलियों से पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तिलियों से टकरा कर या मिलकर या सटकर या बैठकर। तो बिल्कुल आपका टकरा कर, यानी कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो छठे का उत्तर ए। 7वां प्रश्न देखिए। खालिस्तान भरे हम बहता जल मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो हम बहता जल, खाने वाले मर जाएंगे या पीने वाले मर जाएंगे। तो जल तो पीने वाले होते हैं, तो आपको 7वें का उत्तर है ब, यानी हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। प्रश्न नंबर 8, खालिस्तान भरे स्वर्ण श्रृंखला के में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो 8वें का उत्तर बताना है आपको। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, आंगन में, आंचल में। तो भाई श्रृंखला के बंधन में है, तो आपके 8वें का उत्तर भी क्या है? ए है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। खालिस्तान भरे बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के, फूले झूले फले भूले। तो आपको 9वें का उत्तर बताना है। 9वें का उत्तर है कि बस, यानी बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के। हाँ, तो आपको 9वें का उत्तर बताना है। 9वें का उत्तर है झूले, पर के झूले, यानी ब। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? खालिस्तान भरे से ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो नभ कैसा है? नीला। तो ब हो गया 10वें का। प्रश्न नंबर क्या है? दादी माँ पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? साहित्यिक विधा बतानी है दादी माँ पाठ की, तो वो है आपकी कहानी। प्रश्न नंबर 12, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? निराला, कामतानाथ, शिव प्रसाद सिंह और सुमन। तो 12वें का उत्तर है आपका शिव प्रसाद सिंह, स। 13वां, किस विवाह के दिनों की चर्चा की गई? गोपी के, किशन के, लेखक के, माधव के। तो किसके की गई? किशन के, ब। 14, लेखक बारात में क्यों नहीं गया? वह विलंब हो गया था, वह कहीं घूमने चला गया था, वह बीमार था, बच्चों को बारात जाने में मनाही थी। तो चौथे का उत्तर है वह बीमार था। प्रश्न नंबर 15, विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें क्या करती थी? विवाह से 4-5 दिन पहले औरतें गीत गाती है और क्या करती है? भजन, भोजन, अभिनय, रात भर गीत गाती थी। यानी आपका ये नीचे नीचे वाला उत्तर है द उत्तर है, रात भर गीत गाती थी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, दादी माँ किसकी मूर्ति प्रतीत होती है? दादी माँ किसकी मूर्ति प्रतीत होती है? स्नेह की, दया की, स्नेह ममता की, शांति की। तो ये आपके स्नेह ममता की, स। 17, लेखक को किस बात का यकीन नहीं हो रहा था? लेखक को किस बात का यकीन नहीं हो रहा था? कि अपने बड़े भाई की शादी पर, उनकी नौकरी जाने पर, अपनी दादी माँ की मृत्यु पर, दादी का कंगन बिक जाने पर। तो स, अपनी दादी माँ की मृत्यु पर यकीन नहीं हो रहा था।
प्रश्न नंबर 18, दादी माँ की धोती कैसी थी? सफेद, बिना किनारी की, नीला, दोनों तरह की। तो 18वें का उत्तर आपका है सफेद। हालांकि सफेद बिना किनारी वाली थी, सफेद बिना किनारी की, सफेद बिना किनारे की। तो हालांकि ए और ब दोनों होते, लेकिन अपने ए मान लो कि सफेद थी। कैसी थी? सफेद थी। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। दादी माँ उदास क्यों रहती थी? किशन के विवाह के कारण, कम बोझ के कारण, धन कम होने के कारण, दादाजी की मृत्यु के कारण। तो 19वें का उत्तर क्या है? दादाजी की मृत्यु के कारण। 20वां, लेखक की घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया? तोता, मैना, कौवा, कोयल। तो से कौवा आके बैठ गया। तो इस प्रकार से आपका प्यारे विद्यार्थियों टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए और अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।